नमस्कार मित्रों। अभी हम एकता नगर में ही हैं और कल शाम के वाटर शो के बाद आज हम जाएंगे जंगल सफारी। एक और बहुत खूबसूरत जगह हम ये पहुंच गए हैं। उसका एक सुंदर द्वार बना हुआ है। देख करके ये आभास होता है कि जंगल सफारी कैसी होगी। हमारे वीडियोस ओरिजिनल होते हैं, उसमें हम कोई भी किसी तरह का अफेक्ट नहीं डालते। चाहते हैं कि आप हमारे साथ महसूस करें कि आप वहीं पर हैं। ये सफर शुरू हुआ, जैसे ही हम उसमें घुसते हैं वैसे ही ये छोटे छोटे जानवर पिंजरे में हैं। शायद ये अल्लड़ जानवर होंगे कि जिनके बाहर निकलने का भय है। और अब आगे देखते हैं हम सिंह राज सर्दी में विराज करते हुए आराम से, और ये दूसरे सिंह उनके साथ ही हैं जो सामने आपको देख रहे होंगे। अब हमने इनके कुछ और चित्र इनको घूमते हुए हम दिखाते हैं कैसे उठते हैं। इसको नज़दीक से देखना एक बड़ा रोमांचकारी होता है। हमें लगता है कि आप ये महसूस कर रहे होंगे कि आप वहीं पर हैं और उनके से रूबरू हो रहे हैं। इस चीते को देखिए के पर नीचे जाते हुए। वाह, एक एक चाल, एक एक मस्त। और यहाँ तो दो काला और चीता दोनों एक साथ बैठे खेलिया कर रहे हैं। दोस्ती है दोनों की। आप इस जंगल सफारी में एक विशेष तरह का आनंद प्राप्त करेंगे। इसमें आएंगे और देखेंगे, और उसके बाद हमारी जो वीडियोग्राफी है वो एकदम ओरिजिनल होती है। उसमें कोई भी विजुअल इफेक्ट या साउंड इफेक्ट हम नहीं डालते हैं। उसको जी भर के देखते रहे बहुत देर तक, ऐसा मन करता है। उसके साथ ही हम उनकी जुगलबाजी को बहुत देर तक देखते रहे। वो लगता है अब मूड में नहीं है बात करने की, उठकर चला गया और उसका मित्र उसे पीछे की तरफ खोज रहा है और जाके साथ ही बैठ गया। उससे आगे बढ़े हम सिंह के गुफा के पास। यहाँ पर ये सिंह उठ करके आगे पीछे चलते हैं। सिंहों को देखना, और वो भी शीशे के उस पार से, बड़ा ही रोमांचकारी है, बहुत रोमांचकारी है। लगता है कि हम उनके साथ हैं। शीशे की दीवार मानो में नजर ही नहीं आती है। और वो उठ करके चहलकदमी करते हुए पीछे की तरफ निकल गए और फिर वहां जाकर बैठ गए। लगता है वो हमें देख रहे हैं और हम उन्हें देख रहे हैं। और उसके बाद में इग्नोर मार दिया, वे चल यार तुम तो जाओ। ये है बंगाल टाइगर, सफेद रंग का वाइट टाइगर। इसकी दहाड़ ही अपने आप में एक विलक्षण होती है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि हमारे सामने उन्होंने दहाड़ नहीं मारी। इनकी स्वास्थ्य और पोषकता बता रहा है कि वाकई अपने ये नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं और इनके पूरा ख्याल रखा जा रहा है हर चीज का। इनकी अल्लड़ मदमस्त छुपते हुए हमने कोशिश की अधिक से अधिक हम इसके पास से जाकर के उसको देख सकें। बस शीशे की दीवार थी बीच में, जो आप शायद इस फिल्म में महसूस ना करें। ये पीछे की तरफ चहलकदमी करते हुए, इधर उधर जाते हुए, और उससे आगे चले हम तो ये एक मचान बना हुआ था, उसके नीचे आ गए। और वहां से हमने सबसे नजदीक जो तस्वीर ली है वो अब आपके सामने है। ये सबसे नजदीक से तस्वीर। आपको भी लग रहा होगा ना कि आप उसी जंगल सफारी में हमारे साथ हैं और इस आनंद को ले रहे हैं। हमारी वीडियो की ये विशेषताएं होती है। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद है तो हम चाहेंगे कि उनको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। घूम रहे हैं या पीछे, आगे, ऊपर, नीचे, इनको देखना एक अपने आप में रोमांचकारी होता है। और वो भी बिल्कुल सामने एकदम से देखना और रोमांच भर देता है। ये बंगाल टाइगर चली बंगाल में ही ज्यादा पाए जाते हैं, पर यहाँ पर इनको लाकर उन्हीं के वातावरण में रखने का प्रयास किया गया है। हमने कोशिश की थी एक दूसरा चीते को कहीं से करने की, पर स्पॉट नहीं कर पाए तो ये फिर यहाँ थे। अब हम आगे बढ़ चले और देखते हैं प्रकृति का सुंदर नज़ारा। इस जंगल सफारी को इतने अच्छे से मेंटेन किया गया है कि आपको सामने है अब ये गैंडी, आप देख पा रहे होंगे ये कुछ पक्षी हैं। अब हम ये बड़े से केज के अंदर जाएंगे, इसके अंदर बहुत सारे पक्षी विभिन्न विभिन्न प्रकार के
ऊपर नीचे जाली में सब बैठे हुए हैं। इनको देखना, नजदीक से देखना, लगता है छू जाएगा। एक अलग ही रोमांचकारी है। और अब ये जंगली भैंस, ये सफेद मोर, और आगे देखा तो हमने कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो जीव हैं उनको कैप्चर कर पाएं और आप तक पहुंचा दें, बट उनके उड़ने की और गति शायद हमारे कैमरे की गति से मैच नहीं करती, तो इसलिए वो फिर हट जाते हैं पीछे। ये नीचे एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है जिसमें बहुत सारी बत्तखें और विभिन्न प्रजातियों की बत्तखें तैर रही हैं। ये सब जो पक्षी हैं ये एक बड़े से केज के अंदर है। ये देखिए, वाओ! उसने अपनी चोंच ऊपर की तो कितना बड़ा खाल का एक दिखाई पड़ा लटकता हुआ, और बाद में फिर वो सिमट के वहीं आ गया। ये प्रकृति ने कितना सुंदर बनाया है। पशु पक्षी जीव जंतु, हाव भाव। ये देखिए, एक लाइन में है। आदमी भी एक लाइन में नहीं चलते हैं, यहाँ पे पक्षी चल रहे हैं। उनको देखना है, देखते रहो, बड़ा मनमोहक लगता है। चलिए, अब हम आपको ये इसके बारे में दिया है कि ये हवा सील है, इसका जो नाम है, जो बताया जाता है। हम ये भी कोशिश करते हैं कि जहाँ पे कहीं बोर्ड लगा है तो नाम भी आपको दिखा दें, ताकि आपको पता रहे कि वो क्या है। आप ये बच्चों के साथ देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, और वहाँ जाएंगे तो बहुत आनंद आपको आएगा। को पहले से ही पता होगा कि वहाँ पर क्या चीजें हैं, तो ज्यादा मन। ये देखिए, एक विशेष प्रकार का मुर्गा है। एक्चुअली इसको क्या कहते हैं, एक विशेष रंग है इसका। ये मोर है इधर, सफेद रंग के कलंगी वाले। ये फिर वही मुर्गे वाला जाल आ गया। सफेद कबूतर तो आपने आम देखे होंगे, वो कोई मुझे नहीं लगता कि विशेष चीज है। तो हम इस पक्षियों के केज में सारे जो पशु पक्षी हैं उनकी वैरायटी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर देखा हमने कि नीचे एक छोटा सा फ्रेंड कलर का पक्षी अपने आप में ही शायद मस्त बातें कर रहा है। हमने उसको भी अपने साथ लिया, और इस तरह से हम उनके बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल जब ये तस्वीर लेते हैं ना, तो एहसास ही नहीं रहता कि हमने क्या ले लिया और क्या छोड़ दिया। यही हमारी विशेषता है। प्रोफेशनल जो होते हैं फोटोग्राफर्स या जो आपको वीडियो बनाते हैं, वो इफेक्ट डाल करके उन सब चीज़ों को ज़्यादा चमकदार बना देते हैं, और हमारा प्रयास ये है कि हम वास्तविकता को एज इज इज आप तक लेकर जाएं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप इसको देखें और हम ये कर पाए होंगे। देखिए, गर्दन को कैसे पीछे की तरफ मोड़ करके एकदम। वाह! ये देखिए मोर, ये मोर नाचता हुआ है, वास्तव में नाचता हुआ आपने देखे होंगे, बट ये हमने खुद से शूट किया है। ये देखिए, पूरे पंख फैला करके जो मोर है हमारे एकदम नजदीक से। अब बच्चों के साथ देखेंगे ये वीडियो तो बहुत बच्चे खुश होंगे देख करके। पूरा झुंड मिलकर एक साथ। ये हिरन है सामने, पूरे हिरन के बाड़े के पास अब हम पहुंच गए। और ये बारहसिंगा बोलते हैं इनको, बहुत सारे एक साथ इतने हिरन एक साथ नजर नहीं आते हैं। एक दो या 10-5 दिखते हैं, पर यहाँ पर जो बहुत बड़ा झुंड था इसका, वो देखते ही बनता है। तो इसके लिए हमने इसको हम दूसरे जगह अब पहुंचे हैं, यहाँ पर ये एकदम सफेद रंग के हिरन की प्रजाति है। एक्चुअली ये हिरन की एक और प्रजाति, नाम तो सबके शायद हमें पता नहीं, और वहाँ बोर्ड थे बट हम कई बार देख नहीं पाए उन बोर्ड्स को।
ये आगे बढ़े हैं तो ये हिरन की एक और प्रजाति है। हिरन की ना बहुत प्रजाति है यहाँ। बेसिकली शेर, चीता और हिरन और पशु पक्षी, उनकी बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। क्योंकि कुछ मौसम की वजह से भी बाहर नहीं निकलते हैं, तो हमने ये कोशिश की थी कि इस सियार नुमा जानवर को नज़दीक से जाएं, बट ये दूर होता चला गया। शायद ये आदमियों की आवाज़ से नहीं नज़दीक आता। ये थे तो 3-4 इस बाड़े के अंदर, बट और एकदम नेचुरल है यहाँ। कुछ इनको कोई केज नहीं है, सब कुछ प्रकृति का ही साथ रहता है। काले हो जाते हैं, स्वयं ही काले होते हैं। हम इनसे बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे कि सामने की तरफ से जब आएंगे तब हम शूट करेंगे, और हमने वही कोशिश की। और ये हम सारे पास, बिल्कुल शीशे के पास आकर के खड़े हो गए। रिफ्लेक्शन में नजर नहीं आ रहे। अंदर पीछे 3-4 भालू हैं, उनके घर बने हुए हैं। ये चल गए, लगता है उनसे बात नहीं कर पाए और ये चल गए अपने घर के अंदर की तरफ। दूसरे भालू उसका इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत पगडंडियां हैं दोनों तरफ, विभिन्न वनस्पतियां हैं, फूल है, इतना शानदार रास्ता है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वो अपने आप में बीच बीच में गोल्फ कार्ट भी चलती है ताकि आदमी थके नहीं, और गोल्फ स्टैंड बने हुए हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और अब हम इस क्षेत्र को देख चुके थे, तो इसके पीछे वाले जो रास्ता था वहाँ से निकलते हुए फिर भालू वाले बाड़े के पास ही पहुंचे पीछे से आकर के, और कोशिश की कि अब हम शायद नजदीक आ जाएं इसके, बट फिर वही हुआ। तो आए भालू और हमारे सामने से निकल गए। इसको नजदीक से देखना बड़ा ही रोमांचक होता है। ये लगता है भाई परेशान है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि ना हम तक पहुंच सकते ना हमें तक पहुंच सकते। ऐसा इंसानों में भी होता है ना, परेशानी में हम चहलकदमी करते हैं। देखिए बिल्कुल आपको वही फीलिंग यहाँ भी आ रही होगी। और ये है हमारे पूर्वज चिंपैंजी, लटके हुए तार से। एक्चुअली इनके लटकने के लिए ना ऐसी व्यवस्था की गई है कि ये ऊपर नीचे कुदान मारते रहे। मैंने इनके साथ तस्वीर भी लेने की कोशिश की अपनी, हालांकि डर लग रहा था कि पीछे से जंप ना मार जाए। और ये पानी में पड़े हैं, दरियाई घोड़ा। ये जब हम नजदीक गए तो थोड़ा सा आवाज करके हिले, वरना ये तो हिल भी नहीं रहे थे और नीचे ही थे। दरियाई घोड़ा को इतने नजदीक से मैंने तो पहली बार देखा था, अदरवाइज तो दूर से ही होता है। और बिल्कुल शीशे के उस पार हमारे पास से गुजर रहा था दरियाई घोड़ा, इसको हमने देखा। और ये वनस्पति, ये कहते हैं कोई मेडिकेटेड प्लांट है, हमें इसके बारे में नहीं पता, बट ये बहुत ही खूबसूरत है। और इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, इसे हमारे यहाँ ऊल बुलाव बोलते हैं, शायद कहीं कुछ और बोलते होंगे। ये दक्षिण अमेरिकी गुवाहाटी इन्होंने बताया इसके बारे में। फिर ये सब छोटे जानवर हैं जो ज़्यादातर उग्र प्रवृत्ति के होते हैं, तो इनको केज में रखते हैं। उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है ताकि ये उसमें अपना बाहर आकर के किसी को परेशान ना करें और कोई इनको परेशान ना करे। ये दोनों तरफ से ही होता है। और ये चलने के लिए रस्सों का एक्चुअली एक जाल सा बनाया गया है। ये है आपके एक बंदर। ये बंदर वो नहीं है जो हमारे यहाँ है, ये दूसरी प्रजाति का है। इसका नाम आएगा तो मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये रास्ता इन्हीं के लिए बना हुआ है। सभी शायद इसका नाम, हाँ ये आगे है बोर्ड, ये हम आपको दिखाएंगे। ये टेबेटिक नाम का था, आपको शूट किया है। आपको वीडियो रोक के पढ़ना पड़ेगा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक जगह शूट करने से थोड़ा बोरियत भी हो जाती है। और ज़ेब्रा तो पढ़ा हुआ ना, ABCD है, Z से ज़ेब्रा हम पढ़ा करते थे। ये हमारे बहुत नज़दीक था। इसके बाद सामने जिराफ भी मुझे नजर आ रहे हैं। ये एक अलग तरह का शुतुरमुर्ग जैसा है, कोई बहुत ही ऊंचा है। एक्चुअली जब सीधा खड़ा होता है तो बहुत ऊंचा हो जाता है। इनके साथ ही देखिए पीछे की तरफ नजर आ रहे हैं आपको कंगारू, तो अंदर घुसा हुआ है। आगे ये शुतुरमुर्ग जैसा एक प्राणी था।
सवारी करते हैं बैठ के सेवन इसमें। का इसके बारे में बताया गया, जो हाँ भी आपको हम दिखा रहे थे, ये वही चीज़ है। हाँ। एक तो अपने ऑस्ट्रेलिया में देखे होंगे ये सब जानवर और ये सब चीज़ें ना, इनको तो लोग बैठ के सवारी भी करते हैं, हमने कभी फिल्मों में देखा होगा। ये इनका केयर टेकर है। मेरे ख्याल से इसकी हाइट 6-7 फुट से तो ऊंची रही होगी, इससे कम तो बिल्कुल नहीं थी। अभी जिराफ आ गया हमारे सामने। जिराफ कितना ऊंचा जानवर है, इसको भी नजदीक से देखने का एक अलग ही तरह का एहसास था। दो थे, दूसरा कहाँ नजर नहीं आ रहा है मुझे, पीले वृक्षों के बीच में। हाँ एक इधर है, और ये है आपकी वाइल्ड बीस्ट, जंगली भैंस बोलते हैं जिसको। वो सामने बहुत दूर थी, एक्चुअली हमारे कैमरे में कैप्चर हुआ, बट और हम नजदीक जाना चाह रहे थे, बट वो वहां से जाओ सामने की तरफ। नहीं जा पाए क्योंकि अंदर जाना एकदम मना था। और इसके साथ ही एक्चुअली में हम इस रास्ते के अंत की तरफ हैं इस समय। तो ये जिराफ का और ये दोनों बड़े साथ साथ हैं। तो दरअसल हम अभी इस उसके अ, अंतिम की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये बाहर का रास्ता है जहाँ पर ये जो वाइल्ड सफारी है ये खत्म हो जाती है, और ये हम आ गए बाहर। सिर्फ ये इसके सामने से तुरंत बाहरी गेट है, तो हम इनको निकलते हुए बाहर चले गए। और हम आशा करते हैं कि आपको ये सफर पसंद आया होगा। और आज शाम को ही हम जाएंगे यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, और वहाँ का हम वीडियो आपको भेजेंगे और आपको आनंद आएगा। हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखने के लिए, आपको आसान देने के लिए हमें आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें अपने मित्रों से। हाँ हमारे वीडियो नेचुरल होते हैं, उसमें कोई विजुअल इफेक्ट नहीं होते, तो शो थोड़ा बोरियत हो सकती है, बट मेरा विश्वास है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आप हमारे साथ ही हैं। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ।